और बच्चों क्या हाल है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको P6 बता दी थी कि P6 को किस तरह से हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि P6 का ग्राफिकली रोल क्या है। आपने देखा था कि जब आपको इवन होता है फंक्शन तो हम क्या करते थे, उसको डबल कर देते हैं, और जब वो ओड होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, क्योंकि ये आप ग्राफिकली समझ भी चुके हैं और मैंने आपको समझाया था। एक बार वंस अगेन दोबारा देखिएगा, जब आपने ग्राफिकली समझा था। बेसिकली इस P6 में क्या होता है कि P6 में जितना हम प्लस साइड चलते हैं उतना ही हम माइनस साइड चलते हैं। ये बात तो इसकी पहचान थी कि आपको प्लस ए और माइनस ए चलना था। इसका मतलब आपको लिमिट जो है माइनस ए से प्लस ए चलना है, तो ये आपका कहीं ओरिजिन है। और आपने कहा था कि ये ग्राफ अगर ये इवन होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, और इवन होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि इवन की आपने बात कही थी। अगर इवन होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, वाई एक्स के अबाउट, और मिरर इमेज होगी। अब देखिए, ये मिरर इमेज होगी और ये साइड प्लस की वैल्यू बना रहा है और ये साइड भी प्लस की वैल्यू बना रहा है, क्योंकि ये प्लस के वाई डायरेक्शन में है। तो प्लस की वाई डायरेक्शन में है तो दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को निकाल लें और क्या कर दे, इसका डबल कर दे। तो एक मेथड तो ये था कि आपने अगर ये इवन होगा तो ये एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और व्हेन x इज इवन, जब हमारे पास x क्या था, इवन था। और ऐसे ही आपने ओड के लिए कहा कि अगर ये इस तरह से चल रहा है ये डायग्राम, और ये इस तरह से चल रहा है, तो देखिए y के प्लस डायरेक्शन में और y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का होगा। तो ये प्लस का a और ये माइनस a, तो नेट वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपने क्या करा, इस लाइन के अबाउट इसको चेक करने की कोशिश करी थी। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको ग्राफिकली समझाई। अगर आप इसको मैथमेटिकल समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, आपने इसको ब्रेक करा है यहाँ पे, क्योंकि हम इस जीरो के रेस्पेक्ट में जाते हैं कि जितना ये ए है उतना ही अभी माइनस क्या है, ए है। तो आप इस जीरो के रेस्पेक्ट में इसको चेक करना चाहते हैं, तो देखिए इसको मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाई थी, तब ये बात बताई थी P3 के अंदर कि आप किसी फंक्शन को ब्रेक तो कहीं पर भी कर सकते हैं, राइट। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप उसको कहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। उसके ब्रेक करने से उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो देखिए, अब आपको दोबारा समझाता हूं। तो ऐसे लिखा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने ब्रेक कर दिया जीरो पे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपने जीरो पे क्यों ब्रेक करा, क्योंकि मैं आपको पहले इंटीमेट कर चुका हूं कि जितना मैं इस साइड चला प्लस में ए की तरफ, उतना ही मैं इस साइड हूं माइनस ए की तरफ, राइट। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये इसका जैसा बन सकता है, क्या इसका जैसा डबल हो सकता है, या फिर इसका प्लस का जैसा है तो ये भी प्लस का जैसा है। अगर ये प्लस का और ये माइनस का होगी तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए मैंने इसको कहीं मिड पे जाके ब्रेक कर दिया, और मिड पॉइंट मेरा कौन सा था, 0। कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए, तो ये बन गया मेरा एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया मेरा एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब आप इस पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि ये तो आप ये चेक करना चाहते हैं क्या ये तो 0 से a है। आप इस वाले पोर्शन को चेक करना चाहते हैं जो 0 से माइनस a है, कि ये इसकी जैसी कॉपी बन रहा है नहीं बन रहा, क्या ये इसका जैसा बन रहा है नहीं बन रहा, आप ये तो चेक करना चाहते हैं। तो आप इस वाले पोर्शन को तो एज इट इज रखें, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस वाले पोर्शन पे चलते हैं, तो देखिए इस वाले पोर्शन को चलते हैं। तो इस वाले पोर्शन में अपन क्या करते हैं, देखिए इसको इसका जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी लिमिट में देखिए कितना है, प्लस का a है। तो इस वाले पोर्शन में हम x की जगह क्या ले लेते हैं, माइनस टी। अब x की जगह माइनस टी लेने से क्या फायदा होगा, क्योंकि मैंने बताया लिमिट ऐसी चेक करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जब इसमें आप लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है, जब x की वैल्यू आप माइनस ए डालेंगे ये, तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी। तो a की वैल्यू क्या होगी, t। और जब आप अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी है इसकी, 0, तो यहां 0 डालेंगे, यस। तो ये 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टी, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको समझ में आ गई। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट तो इसकी हो गई a, और अपर लिमिट क्या होगी इसकी, 0, और ये कितना हो गया f माइनस टी, और यहां से dx की वैल्यू कितनी होगी, देखिए dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt, और प्लस ये वाला पोर्शन एज इट इज 0 से a
एफ एक्स और डी एक्स। तो ये पोर्शन तो अपन डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, ये जैसा पहले था वैसा ही अपन ने रखा हुआ है, इसको इस पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं किया गया। अब हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे पहले इस माइनस को बाहर ले आते हैं। तो माइनस बाहर ले आए, ये हो गया a से 0 f माइनस टी और डी टी प्लस 0 से a एफ एक्स और डी एक्स। इस पोर्शन को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। अब इसमें से देखिए अगर इसको चेंज कर दे तो P2 लगा देता हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाऊंगा। तो P2 लगाने पर क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0 से a f माइनस टी डी टी और प्लस ये हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये पोर्शन तो आपने ऐसे ही रखा हुआ है, राइट। अब इसके अंदर आप लगाएंगे P1 प्रॉपर्टी नंबर 1। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैं P1 लगा रहा हूं, इसका तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाऊंगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का काम क्या था आपको मालूम था, प्रॉपर्टी नंबर 1 का काम है वापस उसको सेम उसी शेप में लाना, ठीक है। इसका मतलब टी की जगह क्या पुट करेंगे अपन, x। हर जगह टी की जगह x पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा 0 टू a f माइनस एक्स डी एक्स और प्लस ये हो गया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए फाइनल क्या बन गया, ये हो गया 0 से a f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखिए हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल है, 100% इक्वल है। अभी मैंने कहीं पे भी इवन और नाम की कोई चीज को फॉलो नहीं कराया। तो ये वैल्यू जो थी ये हमेशा इसके इक्वल होगी, राइट। तो इसके लिए मैं एक बार 1 सेकेंड इसको दोबारा लिख देता हूं, माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 से a एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ये तो हमेशा पॉसिबल है, किसी भी केस में पॉसिबल है, चाहे वो इवन हो चाहे नहीं हो। अब आप इसके अंदर 2 केस पॉसिबल कर रहे हैं। केस फर्स्ट, जब ये इवन हो, अगर ये इवन होगा तो f माइनस एक्स इजिकल टू कितना होगा, यस एफ एक्स होगा। और अगर ये एफ एक्स इक्वल हो गया तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो फाइनल क्या हो गया, ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये और हो गया तो क्या होगा, देखिए f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस का एफ एक्स, राइट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 0 से a माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स और डी एक्स और ये वैल्यू से कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 0। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया। तो अब कभी भी कोई क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले आप उसको इस फॉर्मेट में ले आए, ठीक है, और फिर इसको स्टार्ट करें, चेक करना स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि वो इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, राइट। तो अगर इवन होगा तो देख लेंगे, ऑड होगा तो देख लेंगे, और इवन ऑड नहीं होगा जिसको हमने बोला नाइदर इवन नॉर ऑड, तो भी हम उसका सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना ताकि आपको इसका मीनिंग समझ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले लें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये मेरा ये हो गया माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दूंगा 0 से a एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ये इसके इक्वल हो गया, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। अब देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है मेरा साइन क्यूब एक्स। इसके अंदर एफ माइनस एक्स में डालता हूं तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स का होल क्यूब। ये बन गया मेरा माइनस का साइन क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब ये माइनस का एफ एक्स आ गया तो ये वैल्यू माइनस एफ एक्स बना देगा। तो यहां से मैं लिख दूंगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट, साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 माइनस का साइन क्यूब एक्स और प्लस का साइन क्यूब एक्स। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं और नेचर और dx। तो ये कैंसिल और फाइनल आंसर कितना आ गया 0, राइट। क्योंकि और नेचर है माइनस एफ एक्स बनाया मैं लिख दिया और ये से कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन और बनाते हैं, बस आपको इस वाले में एक बार प्रैक्टिस करनी थी, एक बार मीनिंग समझना था
और जैसे ही मीनिंग समझ में आएगा आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। तो देखिए ऐसा लिख लेते हैं, -2 से या 5 से 5 log राइट 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 7 प्लस एक्स और ये dx। इस तरह के लिख दिया आपने, -5 से 5 log 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 7 प्लस एक्स dx और बेस कितना 0 e। तो इसको लिख देंगे 0 to 5 fx प्लस f माइनस एक्स और dx। ये मैंने लिख दिया। अब मेरा fx क्या है, fx मेरा हो गया कितना log 7 माइनस एक्स डिवाइड बाय 7 प्लस एक्स और बेस कितना e राइट। अब इसके अंदर आप f माइनस एक्स डालिए तो हो जाएगा log 7 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स। तो देखिए क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे log 7 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स की पावर -1 और फाइनल मेरे पास क्या हो गया माइनस log 7 माइनस एक्स और 7 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का fx। तो देखिए f माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -fx। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये और नेचर का है नेचर वाइज और ये फाइनल वैल्यू क्या देगा 0। तो इसका मतलब 0 to 5 log 7 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स और माइनस log 7 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स ऐसा बन गया और ये क्या हो गया dx। ये से कैंसिल और फाइनल आंसर कितना आ गया 0। तो आपको मीनिंग समझ में आया किस तरह से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको ये चेक करना है कि इवन है या ऑड है। देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको समझाए थे, अच्छे क्वेश्चन जो अपन ने यूज कर रखे हैं। बस आपको ये चेक करना है वो इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा लिखा जाए -π/2 से π/2 राइट एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स dx। -π/2 से π/2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स dx। तो देखिए इसको अपन क्या लिख देंगे -a से a, ये मेरा fx dx हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0 से a f माइनस एक्स प्लस fx dx राइट। तो मेरा fx क्या हो गया, fx हो गया एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स, इसमें आप माइनस डालेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन क्यूब माइनस एक्स। तो देखिए ये तो प्लस का बनाएगा और ये क्या बनाया इसको माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स राइट इक्वल टू माइनस एफ एक्स। चाहे तो आप इसको और भी बोल सकते हैं और यह वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी, तो -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स। अब आप डायरेक्ट लिख दें फाइनल कितना 0, क्योंकि आपने बता भी दिया माइनस का एफ के जैसा है। और चाहे तो एक लाइन बचा के अपन टाइम भी बचा सकते हैं और डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया किस तरह से भी सॉल्व किया गया। देखिए और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx राइट। तो देखिए सेम वही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले, कौन सी P6। तो इसको हम क्या लिख देंगे -a से a fx dx इक्वल टू 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स और dx। तो मेरे पास ये fx कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इसके अंदर मैं माइनस डालूंगा ये हो जाएगा साइन कितना माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए ये किस तरह का निकला, ये निकला इवन। अब ये इवन हो गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसकी जैसी हो गई। तो अब इसको क्या कर देंगे डबल, तो ये लिख जाएंगे -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डबल कर देंगे इसको ट्वाइस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस 0 से π/2 को साइन स्क्वायर एक्स dx को सॉल्व करने के लिए आप पुराना मेथड काम ले सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको ट्वाइस 0 से π/2 राइट। इसको सॉल्व कर देंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx। तो 2 से वाला 2 कैंसिल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस साइन 2x cos 2x का साइन 2x
डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट डाल देंगे 0 से π/2। देखिए इसका तो x जाएगा, इसका कितना जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और 0 से π/2। तो इसकी वैल्यू डालेंगे तो पहले π/2 डालेंगे, π/2 माइनस, अब इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा sin π डिवाइडेड बाय 2 और जब 0 डालेंगे तो 0, ये डालेंगे तो 0, ये भी 0 हो गया और आंसर आपको कितना आ गया π/2। तो आपको मीनिंग समझ में आया। अगर फंक्शन ओड होगा तो 0 बना के देगा और फंक्शन अगर इवन होगा तो क्या बना के देगा, उसका ट्वाइस कर देगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो -2 से 2 x e की पावर x स्क्वायर dx। देखिए -2 से 2 x e की पावर x स्क्वायर dx। अगर आपने प्रॉपर्टी पहले नहीं पढ़ी थी तो आप इसमें x स्क्वायर को t लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो मैं इसको डायरेक्ट काम लूंगा। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, देखिए माइनस इसको लिख देंगे 0 to a f माइनस x प्लस fx dx, राइट। तो fx कितना हो गया मेरे पास, fx इक्वल टू x e की पावर x स्क्वायर f माइनस x, ये हो जाएगा माइनस x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस x e की पावर x स्क्वायर और माइनस का कितना fx। तो किस नेचर का निकला ये, ऑड। इसको आप प्लॉट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू जाएगी -2 से 2 x e की पावर x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना लिख देंगे, यस 0 से 2 माइनस x e की पावर x स्क्वायर प्लस x e की पावर x स्क्वायर और ये कितना dx, और ये वैल्यू से क्या हो गई कैंसिल और फाइनल आंसर 0। तो आपको ये भी समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको सॉल्व करा। अगर मेरे पास ऑड फंक्शन है तो मेजॉरिटी सवाल में क्या होता है, जब ये आता है तो जनरली क्या होता है ऑड फंक्शन आ जाता है और ऑड फंक्शन आने से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। अगर इवन फंक्शन आएगा कभी भी तो आपको उसको 100% क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा और आप उसको इंटीग्रेट करना भी चाहिए होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ऐसा लिखा हो -2 से 2 x स्क्वायर प्लस के साइन x dx, राइट। देखिए तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाला फंक्शन जो है वो तो इवन नेचर का है और ये फंक्शन कैसा है, ऑड नेचर का है। तो आप इसको अलग अलग पहले ही कर दीजिएगा, -2 से 2 राइट x स्क्वायर dx प्लस, और इसको -2 से 2 की जगह पाई से लिखते हैं अपन, π/2 से π/2 बेस्ट होगा, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन, π/2 से π/2। देखिए तो x स्क्वायर हो गया और ये π/2 से प्लस का π/2 और ये हो जाएगा मेरे पास sin x dx, राइट। ठीक है, तो देखिए ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये फंक्शन तो कैसा है ऑड है तो ये तो क्या बना देगा 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा ट्वाइस 0 से π/2 x स्क्वायर और dx। अब मैंने आपसे कहा था अगर इवन है तो 100% क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना भी पड़ेगा 2 और ये क्या बन जाएगा x³ और लिमिट 0 से π/2, राइट। तो 2/3 और इसकी वैल्यू डालेंगे तो π³/8, तो आंसर कितना आ जाएगा 2π³/24, या काट के लिख देंगे π³/12। ये अपना आंसर क्लियर हो गया। तो आपको उम्मीद है इवन ऑड वाले फंक्शन समझ में आ गए होंगे किस तरह से अपन ने इवन ऑड के फंक्शनों को यूज करा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास अभी इवन और ऑड दोनों ही नहीं हो, जिसका नेचर इवन और ऑड नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए तो ऐसा लिखते हैं -π/2 से π/2, राइट, cos x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x dx, राइट। तो देखिए अपन तो हर बार जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, अपन तो उसको क्या लिखते हैं ऐसे ही लिखेंगे, -a से a fx dx इक्वल टू 0 से a f माइनस x प्लस fx और ये dx। अब तो हमेशा ऐसे ही लिख के आए। तो अब इसको मैं f माइनस x को कैलकुलेट करता हूं, f माइनस x, तो मेरे पास क्या होगा cos माइनस x और 1 प्लस e की पावर माइनस x। तो देखिए क्या निकला, ये तो हो जाएगा cos x
ये कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई ई की पावर एक्स। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस एक्स, इस एलसीएम में दे जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई ई की पावर एक्स। अब ये ई की पावर एक्स न्यूमरेटर में चले जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय ई की पावर एक्स प्लस 1। तो देखिए ये हमारे पास इवन भी नहीं निकला और ऑड भी नहीं निकला। तो आपने f माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, लेकिन राइट इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, लेकिन f माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दी तो अपन यहां पुट कर देंगे। तो ये फाइनल क्या है देखिए 0 a कितना है पाई बाय 2, f माइनस एक्स की वैल्यू ये हो गई e की पावर x cos x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 प्लस fx की वैल्यू आपके पास है cos x e की पावर x प्लस 1 और ये dx। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो 0 से पाई बाय 2, एलसीएम कितना है e की पावर x प्लस 1, ये कितना हो गया e की पावर x cos x प्लस cos x और ये dx। इसमें से cos x कॉमन ले लेंगे तो 0 से पाई बाय 2 e की पावर x cos x प्लस 1, cos x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1 और ये dx। ये कैंसिल हो गया। अब ये 0 से पाई बाय 2, cos x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा cos x dx और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin x के बारे में फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल बेटा P6 प्रॉपर्टी आप P7 की तरफ। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टियां सीख ली और हर प्रॉपर्टी का क्या रोल था, और फिर मैं आपको P7 की तरफ लेके चलूंगा P7 क्या थी। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 सबको याद है, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारे पास P1 0 से a या a से b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt। पर्पस वापस उसको उसी फॉर्म में लाना, रिगेन करना। रिगेन प्रॉपर्टी मतलब उसी फॉर्म में x की फॉर्म में लाके देती है ये प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2 a से b fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। प्रॉपर्टी का पर्पस लिमिट को इंटरचेंज करना। अगर आपको लिमिट को इंटरचेंज करना है तो p2 को याद करेंगे और माइनस लगा देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 p3 a टू b fx dx इज इक्वल टू a से c1 fx dx प्लस c1 से c2 fx dx एंड सॉन cn से b fx dx। पर्पस प्रॉपर्टी का पर्पस ब्रेक करना, लेकिन ब्रेक कहां करते हैं ये भी आपको मालूम है, और यदि आपको नहीं मालूम तो आप वीडियो देखें दोबारा, आपको समझ में आएगा। हम इसको ब्रेक करते हैं जहां पे क्रिटिकल पॉइंट होता है या जहां पे फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है, उस जगह हम इसको ब्रेक करते हैं। अदरवाइज ब्रेकिंग तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे को नुकसान होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आपको अननेसेसरी नुकसान होगा। तो आपको कहां ब्रेक करना है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला जिसको हमने नाम दिया था किंग 0 टू a fx dx। अगर इसको हम अपर लिमिट में से माइनस कर दें तो क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या मैंने आपको दो तरह की वैरायटी समझाई थी कि एक तो वो थे जिनका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ था और न्यूमरेटर उस डिनोमिनेटर का सेकंड पार्ट बना था, और एक हमने ऐसा देखा जिसके अंदर हमने x को रिमूव करा था। x को रिमूवल फॉर x काम आती है, और एक हमने जिसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ था, इस तरह का देखा, और प्रॉपर्टी को हमने किंग बोला। इसी प्रॉपर्टी को हमने आगे थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो हमारे पास 0 से a का सम था उसको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, a में और b में। तो देखिए वो था हमारे पास a और b, और ये बन गया था fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x और dx। और इसके बाद हमने P6 बोला, और P6 की पहचान माइनस a से a
जितनी हमारी अपर लिमिट थी उतनी हमारी क्या थी, लोअर लिमिट है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, एफ एक्स डी एक्स जो हमने इस बार पढ़ा है भी 0 से a f माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स डी एक्स। और इसके बारे में 2 बात बोली, क्या अगर ये इवन होगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये ऑड होगा तो वैल्यू क्या बना देगा इसको 0, और अगर ये नैनो होगा, नैनो मतलब नाइदर इवन और नॉर ऑड, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना है, कॉमन लेके काट पीट के उसको इंटीग्रेट करना है। तो 3 पोर्शन इसके अंदर बन सकते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है। तो हर वीडियो में भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी समझाने और अभी बोर्ड में काम लेने की कोशिश नहीं करें। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 P7। P7 क्या होता है, देखिए ऐसा लिखाओ 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये है क्या, क्यों ऐसा लिखा गया, क्या इसका पर्पज है। देखिए हर प्रॉपर्टी का एक पर्पज है, तो इस प्रॉपर्टी का भी कोई ना कोई पर्पज होगा। इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज है कि आप इस 2 को इस जगह लाना चाहते हैं। इसका मतलब कभी किसी क्वेश्चन में आप अपर लिमिट को हाफ करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को याद करें। मतलब इसका मेन पर्पज क्या है कि अगर आपको अपर लिमिट हाफ करनी है कभी भी, तो आपको ये प्रॉपर्टी काम में लेनी है, राइट। लेकिन क्या ये 2 हमेशा आ गया जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको हर बार चेक करना होगा। जैसे हम इवन और चेक करते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी एक चेकिंग कंडीशन है। वो चेकिंग कंडीशन ये देखिए, अगर मेरे पास, मैं इसको समझाऊंगा आपको लेकिन एक बार बता देता हूं कि अगर मेरे पास ये f 2a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस का एफ एक्स आ गया, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। ये फाइनल आंसर कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स ये मुझे 0 देगा, इफ, राइट। और इफ f 2a माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स हो गया, तो ये इसको हाफ कर देगा, इस लिमिट को हाफ कर देगा, और ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, राइट। कुछ बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, इसको इवन ऑड समझ लेते हैं। ये इवन ऑड नहीं है। देखिए आपने क्या चेक करा है, माइनस एक्स चेक नहीं करा, आपने चेक करा है 2a माइनस एक्स। तो कई बच्चों के मन में आती है सर तो इवन ऑड है। नहीं नहीं बेटा, ये इवन ऑड नहीं है, 2a माइनस एक्स चेक किया गया है, माइनस एक्स चेक नहीं किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इस प्रॉपर्टी को ऐसा क्या था कि जो हाफ कर दिया, तो वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 0 से 2a के बीच में चल रहे हैं, तो वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका भी वही रोल है जो हमने समझा। ग्राफिकली रोल समझना चाहे तो आप ग्राफिकली समझ सकते हैं, और ओरल समझना चाहे तो आप वैसे भी समझ सकते हैं ब्रेक करके। तो देखिए ग्राफिकली रोल समझे, इसका मतलब आप ऐसे चल रहे हैं 0 से 2a के बीच में, 0 से 2a के बीच में चल रहे हैं आपकी लिमिट। तो आपने यहां कोई पॉइंट a होगा, राइट। ये पॉइंट क्या होगा, a होगा। अब आप देखना चाहते हैं कि क्या ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट। अगर ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक जैसे ही बनाएंगे, और अगर ये दोनों पोर्शन एक जैसे बनाएंगे तो इसका मतलब मैं 0 से a कर दूंगा और क्या कर दूंगा, उसको डबल कर दूंगा। मीनिंग क्लियर हो गया। अगर मेरा ग्राफ यहां पे और यहां पे आया, इस जगह और इस जगह आ रहा है, मान लीजिए दोनों ग्राफ इस तरह से आ रहे हैं, इस जगह और इस जगह आ रहा है, और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आप क्या होगा, देखिए जितनी वैल्यू इधर आएगी प्लस साइड है, उतनी वैल्यू आएगी प्लस साइड। इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, इस वाले पोर्शन का आंसर निकाल के इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, राइट। और ऐसे ही अगर इस ग्राफ की बात करें, सेम अगेन ये 0 से 2a चल रहा है, और फिर आपने कहा कि ये जैसा आपका ग्राफ यहां बन रहा है और वैसा ग्राफ आपका यहां बन जाए, राइट। तो देखिए ये वाला तो प्लस साइड बन रहा है और ये वाला कैसा बन रहा है, माइनस साइड बन रहा है। तो 100% आपकी नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब अब आपकी बार आप x इजिकल टू a के अबाउट, ये जो लाइन है वो कौन सी है, x इजिकल टू a, इसके अबाउट सिमेट्रिकल चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन एक जैसा है, क्या ये पोर्शन इस पोर्शन का कैसा है, नेगेटिव टाइम है। अगर ये इसका नेगेटिव टाइम होगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह का देख लें, आप ग्राफ देख लीजिए, मान लो ग्राफ इस तरह का चल रहा हो,
तो 100% इसकी नेट वैल्यू आप क्या लिख देंगे, इसकी नेट वैल्यू 0 लिख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह का चल रहा हो तो 100% है, आप इसकी नेट वैल्यू क्या लिखोगे, क्योंकि ये वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज होता है कि आप x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल चीजों को चेक करना। अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो आप इसके लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ, अदरवाइज क्या कर देंगे, 0। तो देखिए ऐसा हुआ तो राइट, तो इसी चीज को हम दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि मैं इस 2 को आगे लाना चाहता हूं। तो देखिए मैं आपको एक बार मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करता हूं कि मैथमेटिकल आपने कैसे इसको प्लॉट करना है। तो देखिए आपको ये तो पता लग गया इसको कहां ब्रेक करना है, क्योंकि आपका एम क्या है, क्या आप 2a तक चल रहे हैं और ये 0 है, आप इसको यहां ब्रेक करना चाह रहे हैं, इसको और इसको चेक करना चाह रहे हैं, इन दोनों को, राइट। तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, 0 से a fx dx और प्लस, राइट, ये कितना होगा, a से 2a। तो मैं 0 से a चला और फिर a से 2a चला और fx dx, राइट। 0 से a fx dx और a से 2a कितना, fx dx। अब आप देखिए, अब आप चाहते हैं इसको इसका जैसा बनाना, तो इसका मतलब लोअर लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, 0 और अपर लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, a। इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसमें 2a माइनस x को या 2a माइनस t को क्या ले सकते हैं, x ले लें, या 2a माइनस x को क्या ले लें, t ले लें, एक ही बात है, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा सुनिए, जब आप इसमें a डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, और जब आप इसमें 2a डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर 2a माइनस x को t ले लिया, ये t ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2a माइनस t को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है दोनों का। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें x की वैल्यू a डालते हैं, तो जब x की वैल्यू a डालेंगे तो 2a माइनस a इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, ये मेरी लोअर लिमिट हो गई। अब आप इसमें x की वैल्यू 2a डालेंगे, अपर लिमिट, तो देखिए 2a माइनस 2a इक्वल टू t और t की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये देखिए ये तो एज इट इज रखना है, इसको तो मैंने रख दिया 0 से a fx dx प्लस, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूं। ये लिमिट मेरी क्या बन गई, ये लिमिट बन गई मेरी t a और ये 0, ये a और 0, और f इसकी जगह क्या रख दूंगा, 2a, x की जगह t, और dx की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए माइनस dx इक्वल dt, तो यहां से आ जाएगा माइनस का dt, राइट। तो आपने लिमिट भी चेंज कर दी। अब यहां से थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए तो ये कितना बन गया, 0 से a fx dx प्लस, इसमें देखिए इस माइनस को बाहर भेज देते हैं, ये हो जाएगा a से 0 f 2a माइनस t और dt। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए p2, प्रॉपर्टी p2 लगाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से a fx dx प्लस ये भी हो जाएगा 0 से a f 2a माइनस x और dx, 2a माइनस t और dt। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसको वापस रिगेन करना है, x की फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x और dx। तो देखिए फाइनल आपने इसको इस तरह की शेप दे दी, इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो गई, इक्वल हो गई। अभी हमने और कुछ नहीं करा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, केवल इसको इस तरह से सॉल्व करा है। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूं कि इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x और dx, राइट। अब आप इसको कंबाइन कर दीजिए, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, 0 से a fx प्लस f 2a माइनस x और dx। अब देखिए यहां पे केस बनाते हैं, if 2a माइनस x f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस का fx। अगर ये माइनस fx होगा तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा 0 से a fx माइनस का fx dx, और ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल, और ये हो गया 0। और मेरे पास if f 2a माइनस x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, fx के,
तो ये क्या कर देगा, इसको डबल कर देगा, तो ट्वाइस 0 to a fx और ये dx। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रोल समझ में आ गया हो किस तरह से मैंने इसको P7 को आपको बताया। अब आपके P7 पे 2-4 क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको जबरदस्ती P7 लगाना सिखाऊंगा ताकि आप उसको सीखें, और जब आप उसको सीख जाएंगे तभी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चनों में। अदरवाइज आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि किस तरह से उसको यूज करना है। तो देखिए, हो सकता है वो क्वेश्चन आप किसी और मेथड से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको P7 को जरूरी उसको इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं कि आप जानबूझ के इस P7 को आदत में लाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिमिट ले लें 0 से 2 पाई sin x dx। अब आप इस 0 से 2 पाई sin x dx को आप कहोगे सर इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप P7 सीखें, है ना, तो P7 सीखें, इसलिए मैं इसको ऐसा ले रहा हूं। फिर मैं क्वेश्चन को भी चेंज करूंगा। अब मैं इस 2 को आगे लाना चाहता हूं, तो मेरा टारगेट इस 2 को आगे लाना। क्या मैं 2 आगे ला पाऊंगा? तो आपके मन में आएगा नहीं सर पहले चेक करना होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तो चेक करते हैं। तो देखिए, फंक्शन क्या है मेरा? फंक्शन है मेरा sin x, राइट, और f ये 2a का काम कर रहा है, तो 2 पाई माइनस एक्स, ये हो गया साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब ये 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स, राइट, ये बन गया माइनस का एफ एक्स। तो देखिए, ये 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का एफ एक्स आ गई। इसका मतलब 100% वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यदि आप चाहे तो इसको फिर भी एक बार लिख सकते हैं, अपन ने ऐसा लिखा था, इक्वल टू 0 से कितना? पाई, 0 से क्या लिखते थे अपन? पाई एफ एक्स प्लस एफ 2 पाई माइनस एक्स, राइट, 0 से पाई एफ एक्स प्लस एफ 2 पाई माइनस एक्स और डी एक्स, और ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी क्योंकि माइनस एफ एक्स है, फाइनल 0। तो आप डायरेक्ट भी लिख देना, क्योंकि माइनस एफ एक्स है तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब मीनिंग क्लियर हो गया। तो देखिए, आप इसको डायरेक्ट वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते थे, अगर वैसे इंटीग्रेट करते तो भी 0 आती, और आपने ऐसे इंटीग्रेट करा है इस प्रॉपर्टी से तो भी 0 आ रही है। तो अपन को इस प्रॉपर्टी का तो P3 की प्रॉपर्टी नंबर 3 ब्रेकिंग से भी आप इसको कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले सिखाया कि आप ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड है कि मैं इसको आपको P7 लगा के दिखाता हूं कि P7 से भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, P3 से भी कर सकते हैं, P7 से भी कर सकते हैं, और एक P8 जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक की, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां बताने की कोशिश नहीं कर रहा। तो P3 से कर सकते हैं, P7 से कर सकते हैं, P8 से कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको P7 से करना सिखा रहा हूं कि P7 से कैसे करेंगे। तो P7 से अगर करना है तो आप इस लिमिट को आप करना चाहेंगे, तो मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मॉड, राइट। अब आप एफ 2 पाई माइनस एक्स चेक करेंगे, तो हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स मॉड, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स मॉड, और मॉड की वजह से क्या हो जाएगा? साइन एक्स। देखिए, इसका मतलब अगेन ये क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। अब ये अगेन एफ एक्स बन गया, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं, 0 से पाई, और ये हो जाएगा कितना? मॉड साइन एक्स डीएक्स, राइट। अब आपको मालूम है 0 से पाई में साइन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 0 से पाई के अंदर ये हमेशा कैसा होता है? एक ही नेचर का होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आप इसको ब्रेक नहीं करें और आप इसको डायरेक्ट इसमें से मॉड हटा के सॉल्व कर सकते हैं। और ये आंसर आपका जाएगा 2 to पाई साइन एक्स और dx, राइट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और ये आंसर आ जाएगा कितना? 4। अब एक बच्चे के मन में आया कि सर क्या मैं इसको आगे भी ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं इसको ब्रेक करके और भी सॉल्व कर सकता हूं? यस, आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। आप इसकी लिमिट को और 2 हाफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको फिर बताता हूं। देखिए, यहां से इसको अपन यहां से चलाते हैं दोबारा, वंस अगेन। देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 0 to 2 into पाई बाय 2, राइट, साइन एक्स मॉड और dx। अब आप चाहते हैं इस 2 को वापस इधर लाना आगे। क्या इसकी लिमिट को मैं हाफ कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने बताया इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज है लिमिट को क्या करना? हाफ करना।
तो आप चाहते हैं इस लिमिट को हाफ करना, तो लेकिन इसको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एफ देखिए ये 2 और ये ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन कितना पाई माइनस एक्स, और ये मॉड, ये क्या बन गया साइन एक्स मॉड, और ये क्या बन गया एफ एक्स। इसका मतलब ये वापस वही आ गया। तो आप इसको हाफ कर सकते हैं। अब अपन यहां पे लिख देंगे 4 और 0 से कितना पाई बाई 2 और साइन एक्स मॉड डी एक्स। अब तो 100% है कि 0 से पाई बाई 2 में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट में हमेशा कैसे होता है प्लस का होता है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख दें 0 से पाई बाई 2 और ये साइन एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, और ये 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। तो आप देखिए आपने एक चीज तो सीख लिया कि इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको P7 से करके दिखाया, इस क्वेश्चन को कि P7 से कैसे सॉल्व करा। इसी को मैंने पहले आपको करके दिखा रहा है किससे, इसको मैंने आपको पहले P3 से करके दिखा रखा। P3 वाले वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। एक बार मैं फिर अगेन आपको समझाता हूं। कौन सा क्वेश्चन, कॉस वाला, कॉस, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक कॉस वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर ऐसा लिखा आपने 0 से 2 पाई cos x mod dx, राइट। तो आपने इसको पहले P3 से करा था, P3 से, और P3 से ऐसे करा था कि आपने इसको ऐसे डायग्राम बनाया था इस तरह से, और आपने इसको ब्रेक करा था। अगर आपको याद हो कि आपने यहां ब्रेक करा था पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 से। तो P3 में आपने ऐसे करा था 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और फिर 3 पाई बाई 2 से कितना 2 पाई, राइट। इसको लिखा था cos x, इसको लिखा था माइनस का cos x, और इसको लिखा था cos x, और इस तरह से इसको सॉल्व करा था। आपने इसको 2 बार ब्रेक करा था, एक बार पाई बाई 2 और एक बार 3 पाई बाई 2 पे। यहां हम क्या चाहते हैं, इसको P7 से करना चाहते हैं। क्या मैं इसको P7 से सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये चाहते हैं इस 2 को आगे लाना। तो अब मैं आपको P7 सिखाता हूं कि P7 से किस तरह से इसको सीखेंगे अपन। तो P7 का आपको पर्पज मालूम है। P7 का एक ही पर्पज है, लिमिट को हाफ करना। तो देखिए ये हो गया 0 से 2 पाई cos x mod dx, राइट। तो मेरा फंक्शन हो गया fx इक्वल टू mod cos x। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा 2 पाई माइनस x cos 2 पाई माइनस x mod, ये हो गया mod cos x, ये मेरा fx बन गया। इसका मतलब मैं इसको हाफ कर पाऊंगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0 से 2 पाई cos x mod इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई कितना cos x mod और ये dx। तो अब आपको एक बार और हाफ करना चाहिए इसको, क्योंकि अदरवाइज इसमें आपको फिर दोबारा P3 लगानी पड़ जाएगी। क्योंकि 0 से पाई में आप देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है यहां तक। तो ये प्लस का और ये माइनस का। तो मैं एक बार इसके अंदर फिर P7 लगा देता हूं। तो P7 दोबारा लगाना है। इसका मतलब आपको P7 अगर दोबारा लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। वंस अगेन इसको चेक करेंगे। तो देखिए ऐसा लिख देंगे ट्वाइस 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 cos x mod dx, राइट। तो देखिए यहां से चेक करेंगे cos f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस x, ये 2 और a, ये कितना हो जाएगा mod cos पाई माइनस x, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा cos x mod। इसका मतलब ये क्या निकला है fx। तो मैं इस लिमिट को हाफ कर सकता हूं। अब ये कितना हो जाएगा 4 0 से पाई बाई 2 cos x mod dx, और आपको मालूम है 0 से पाई बाई 2 में cos ऐसा बनाता है 100% प्लस है, तो मोड अपना ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये वैल्यू 4 हो गई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा sin x, लिमिट डालेंगे 0 से पाई बाई 2, और ये वैल्यू जाएगी 4 और 1 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा 4। तो आपने P7 प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करी, P7 प्रॉपर्टी को आपने यूज करने की कोशिश करी, और P7 को हमने सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको इस साथ के साथ प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी जो थी आपके बोर्ड लेवल पे जो थी वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनमें इन प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आप याद कर लीजिएगा, वो कई बार कंपटीशन में काम आते हैं। तो देखते हैं